दोस्तों अगर आपको फेसबुक एड्स चलाने से पहले किस ऑडियंस को टारगेट करना है इस बारे में दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है या कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉपर टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं और कौन से टारगेटिंग ऑप्शन को आपको कब चूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों फेसबुक एड्स चलाते समय अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि किन लोगों को टारगेट किया जाए, क्या जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो सही लोग हैं, क्या इनको टारगेट करके आपको रिजल्ट मिल पाएगा। तो ऐसे कई कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो उन सबको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए हम हमारी स्क्रीन पे देख लेते हैं। दोस्तों सारे टारगेटिंग ऑप्शंस जो होते हैं वो आपके एड सेट लेवल में अवेलेबल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। जब भी आप नीचे जाते हैं तो सबसे पहले आप चूज़ करते हैं कि आपको जिनको भी टारगेट करना है। अगर वो आपके ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे, तो वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर या व्हाट्सएप। खैर अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके नीचे आता है डायनेमिक क्रिएटिव्स, उसकी भी अभी हमको ज़रूरत नहीं। ऑफर्स आता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं। बजट एंड शेड्यूल वो आप अपने हिसाब से रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सेक्शन आता है ऑडियंस। ओके, ऑडियंस का मतलब होता है किन लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि टारगेटिंग वाला सेक्शन है। यहाँ तक प्लेसमेंट्स के ऊपर तक ये जो सेव दिस ऑडियंस की बटन आ रही है यहाँ तक, मतलब ऑडियंस से लेकर सेव दिस ऑडियंस के बीच के जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे टारगेटिंग ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। दोस्तों हम ऑडियंस के नीचे चलते हैं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू ऑडियंस या यूज सेव्ड ऑडियंस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियंस होती है: सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। दोस्तों सबसे अच्छी ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कैसे, कौन होती है कस्टम ऑडियंस? जिस ऑडियंस ने आपके साथ कभी इंटरेक्ट किया हो, जो आपको पहले से जानती हो। कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? या वो लोग जो आपकी ऑलरेडी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, या जिन लोगों ने आपके पेज पे विजिट किया है, या जिन लोगों ने आपका कोई वीडियो देखा है, या किसी भी तरीके से वो आपके साथ पहले इंगेज हो चुके हैं। हालांकि कस्टम ऑडियंस को ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ ऊपर बटन आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करके कस्टम ऑडियंस के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। दोस्तों दूसरी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियंस होती है लुक अलाइक ऑडियंस। दोस्तों लुक अलाइक ऑडियंस आपकी सक्सेसफुल ऑडियंस का रेप्लिकेट होता है, यानी कि जो आपकी ऑडियंस ऑलरेडी इफेक्टिव है, काम कर रही है, जो आपके साथ इंटरेक्ट कर चुकी है, उन्हीं के जैसे और लोगों की जो ऑडियंस आपको फेसबुक बना के देता है वो लुक अलाइक ऑडियंस होती है। और दोस्तों सबसे लो लेवल की ऑडियंस यानी कि सबसे कम इफेक्टिव ऑडियंस जो होती है वो होती है सेव्ड ऑडियंस, यानी कि जो आप अधिकतर लोग फेसबुक ऐड चलाते समय जिसका यूज़ करते हैं वो सबसे कम इफेक्टिव ऑडियंस होती है, यानी कि सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस वो होती है जो इंटरेस्ट बेस पे बनाई जाती है, बिहेवियर बेसिस पे बनाई जाती है, डेमोग्राफिक बेसिस पे बनाई जाती है। तो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 3 ऑडियंस हैं: कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टम ऑडियंस, सेकंड इंपॉर्टेंट है लुक अलाइक ऑडियंस एंड थर्ड इंपॉर्टेंस है सेव्ड ऑडियंस। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, सभी प्रकार की आपकी लुक अलाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस को आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस तभी बनती है जब आपके पास ऑलरेडी कोई इंटरेक्शन हो चुका हो आपके पेज से, आपकी वेबसाइट से, या आपके किसी वीडियो से या किसी ऐड से। लेकिन अगर आप एकदम ही न्यू है, आपने अभी नया पेज क्रिएट किया है या आपकी वेबसाइट पे अभी आपने पिक्सल कोड डाला है, तो कस्टम ऑडियंस आपके पास नहीं होगी। उस केस में जो है हम कोल्ड ऑडियंस से शुरू करते हैं, यानी कि सेव्ड ऑडियंस से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब आपके पास कस्टम ऑडियंस यहाँ पे नहीं बन पाएगी। लोकेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ऐड दिखाना चाहते हैं, जिन सिटीज़ में आप ऐड दिखाना चाहते हैं। एज आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, 18 से 65 के बीच में जितने भी लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर है, मेन, वुमेन या ऑल जेंडर्स को भी आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास बचा एक ऑप्शन डिटेल टारगेटिंग और दूसरा बचा शो मोर ऑप्शंस, ठीक है। तो हम पहले डिटेल टारगेटिंग को एक्सप्लोर करते हैं। जब भी मैं इसकी एडिट की बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ठीक है। यानी कि इन 3 चीज़ों में से मैं चूज़ कर सकता हूँ। और दोस्तों अधिकतर लोग जो है यहीं से ऑडियंस चूज़ करते हैं जो भी फेसबुक एड्स चलाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया ये सबसे कम इफेक्टिव ऑडियंस होती है, पर मैं आपको फिर भी समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ ब्राउज के बटन अगर आप दबाएंगे तो आपके पास तीनों ऑप्शंस क्लियरली आ जाते हैं: डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। चलिए हम उनको देख लेते हैं। डेमोग्राफिक में आपको लोगों के बारे में पता चलता है कि उनका एजुकेशन लेवल क्या हो सकता है, एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल्स, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। आप एजुकेशन लेवल के अंदर जाएंगे तो ये आपको और भी ऑप्शन देता है कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है: जो लोग कॉलेज ग्रेड में हैं, जो लोग डॉक्टरेट डिग्री कर रहे हैं, या जो लोग इन कॉलेज हैं या इन स्कूल हैं या मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। इस तरीके से आप अलग अलग
कॉलेज लेवल या एजुकेशन लेवल के हिसाब से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप और वर्क। फॉर एग्जांपल हम वर्क को देख लेते हैं। वर्क में जैसे कि आप जिसको टारगेट करना चाहते हैं वो एम्प्लॉयर है या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करता है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री के भी अंदर अगर हम जाते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह, ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है नाम, जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं वर्क को क्लोज करता हूँ। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक में काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फिर आप जब नीचे जाते हैं तो इंटरेस्ट बेसिस पे भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि जिनको किसी पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट है उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट में बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस, वेलनेस, इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, टेक्नोलॉजी में भी 2 ऑप्शंस आते हैं, कंप्यूटर्स एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं कंप्यूटर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, जो कंप्यूटर मॉनिटर में इंटरेस्ट शो करता हो, कंप्यूटर सर्वर में इंटरेस्ट शो करता हो, डेस्कटॉप में, कंप्यूटर्स में, इस तरीके से। तो ये आपके प्रोडक्ट पे, आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे बिहेवियर का भी ऑप्शन आता है। मैं अभी इंटरेस्ट को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे बिहेवियर्स में हम जाते हैं। बिहेवियर्स में आता है जैसे कि किसी की एनिवर्सरी गई हो कि या आने वाली हो किसी 60 to 90 डेज़ में। ठीक है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन या डिजिटल एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं कि जो कि कैनवास गेमिंग खेलता हो या कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हो। इसके अंदर भी हम जाके देख सकते हैं कि अगर जो विंडोज़ 10 यूज़ करता हो उनको अगर आपको टारगेट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परचेस बिहेवियर के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसे परचेस बिहेवियर के अंदर जाए तो इंगेज शॉपर, जो कि शॉपिंग में इंगेज रहता हो, जो परचेसिंग करता हो ऑनलाइन, उन लोगों को अगर आपको टारगेट करना हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर में काफ़ी चीज़ें टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और शुरू में लोगों को लगता है कि बहुत इफेक्टिव है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शंस हैं और अधिकतर लोग इन ऑप्शंस को चूज़ करते हैं और सोचते हैं कि मैंने इनको टारगेट कर दिया, अब एकदम मेरा ऐड जो है सही लोगों को दिखाया जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक ऑडियंस वही होती है जिसने खुद ही आपके प्रोडक्ट में या आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट शो किया, उससे ज़्यादा अच्छा तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, कोई ऑडियंस नहीं हो, आपको एकदम स्क्रैच से शुरू करना हो, तब आपको इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक में से ऑडियंस को चूज़ करना पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन आता है। शो मोर ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे कनेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप एडिट की बटन दबाएंगे तो आपको और ऑप्शंस ओपन होते हैं। उसमें आता है फेसबुक पेजेस, जैसे कि पीपल हु लाइक योर फेसबुक पेजेस। अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया है, या आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया वो उनके फ्रेंड्स हों, या तो आप उन लोगों को टारगेट नहीं करना चाहते जिन लोगों ने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया हो, यानी कि उनको छोड़ के आप लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी एप्लीकेशन है तो उस हिसाब से भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, या तो फिर आपने कोई इवेंट क्रिएट किया हो तो उस हिसाब से भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है। तो कनेक्शंस में आप फेसबुक पेज या फेसबुक पेज पे लाइक किए गए लोगों के फ्रेंड्स को या उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसके बाद जो भी दोस्तों आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, उसके बाद यहाँ पे आप सेव दिस ऑडियंस की बटन दबाएंगे तो ये ऑडियंस जो है पर्टिकुलरली क्रिएट हो जाती है, और फिर जो है आपका ऐड जब भी चलेगा तो वो जो भी आपने ये ऑडियंस क्रिएट की है उन लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा, या उस टाइप का इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ऐड दिखाया जाएगा, या उस टाइप के बिहेवियर वाले लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा, या तो फिर उस टाइप के डेमोग्राफिक वाले लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। दोस्तों एक बार आपका ऐड चलता है, फॉर एग्जांपल आपने वीडियो ऐड चलाया किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक या बिहेवियर पे, और फिर जब आपका ऐड कुछ हज़ार लोगों ने देख लिया, कुछ 5-10 हज़ार लोगों ने देख लिया, फिर उसमें से आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं कि किन लोगों ने आपके ऐड को 50% देखा है, या 100% देखा है, या 15 सेकेंड से ज़्यादा देखा है। दोस्तों इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि किसको आपकी वीडियो में इंटरेस्ट था। जिन लोगों को आपके वीडियो में इंटरेस्ट था वो आपके टॉपिक या आपकी इंडस्ट्री या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लगते हैं। अब आपको उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बना लेनी चाहिए, और उस कस्टम ऑडियंस के बाद आप लुकलाइक ऑडियंस बना के और ज़्यादा सही स्पेसिफिक लोगों को रीच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कि कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, लुकलाइक ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एकदम ही स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो किस टाइप से इंटरेस्ट को चूज़ करें, बिहेवियर को चूज़ करें, डेमोग्राफिक को चूज़ करें, इसके लिए जो है फेसबुक का एक टूल आता है, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल। फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि अगर आपको स्क्रैच से शुरू करना है तो भी कितना ज़्यादा स्पेसिफिक या कितना ज़्यादा समझदारी या स्ट्रैटेजिकली आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका वीडियो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल के ऊपर एक वीडियो है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जाके और वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दे पाऊँ, आपकी मदद कर पाऊँ।